हाँ जी, कैसे हो आप लोग? टाइटल तो देख ही लिया होगा वीडियो का। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 सेफ स्कोर क्या होगा कि हम असिस्टेंट कमांडेंट बन जाए दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से करते हो, ओबीसी से करते हो, एससी से करते हो, एसटी से करते हो। इंडिविजुअल कैटेगरी बेसिस पे जो आपको कितने मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे कि आपका नाम जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 की फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा सबको पता है, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, तैयारी करने में फ्रेशर्स हैं, तो भी आप जो है इसको समझ लीजिए एक बार, है ना। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है। जो लोग प्रो हैं, ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको तो प्रोसेस का पता ही होगा दोस्तों। सीपीएफ एग्जाम में टोटल जो एग्जाम है वो आपका 600 मार्क्स का होता है, जिसमें पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का है दोस्तों। पेपर 2 की अगर बात करूं तो 200 नंबर का है, और इंटरव्यू जो है आपका 150 मार्क्स का है। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 है नहीं वैसे इसमें, बाय द वे। फिजिकल एक प्रोसेस होता है इसमें, पीईटी या फिर आपका बोल लो मेडिकल टेस्ट, ठीक है। वो वाला जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। एग्जाम के हिसाब से आप देखोगे तो 2 ही पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों कंबाइंड जो है 450 नंबर के होते हैं। फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिर सीधा इंटरव्यू होगा 150 मार्क्स का, और टोटल जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 600 मार्क्स के अंदर से। तो अब बात आती है कि 600 में से कितने नंबर में ले आऊं कि मेरा नाम जो है शॉर्ट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैनिफेस्टेशन के बारे में दोस्तों। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैं भी बहुत बिलीव करता हूं मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। देखिए, जब आपको पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, तो फिर प्रोसेस के ऊपर आप लग जाते हो कि यार उस जगह पहुंचने के लिए मुझे उस प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट। वो प्रोसेस ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मन में ये सोच लो कि यार मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो बनना है, ठीक है। फिर उसके लिए एक ही चीज बचती है, वो है आपकी मेहनत। बिना मेहनत के तो देखो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है सोचते रहो, ख्याली पुलाव बनाते रहो कि मैं बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को आपको तपाना ही पड़ेगा, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। किसके लिए करनी है? खुद के लिए करनी है, माँ बाप को अच्छे दिन देने के लिए करनी है ना। वेट कर रहे हैं ना पेरेंट्स की मेरा बेटा अफसर बनेगा तो लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। अच्छी गाड़ी ले लेंगे, सब कुछ चीजें, राइट। तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो है डाटा मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, एनालाइज जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि वो सेफ स्कोर कितना है, 600 में से मैं कितने नंबर लाऊं सीएपीएफ 2025 के अंदर कि मेरा फाइनल सिलेक्शन यहां पे हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें सीएपीएफ के पुराने जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बाय द वे, कितने नंबर लाना जो है वो 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से सबसे मेजर बड़ा जो फैक्टर है वो आपका नंबर ऑफ पोस्ट, किसी पर्टिकुलर ईयर में कितनी पोस्ट आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लक का मैं यहां पे बहुत बड़ा रोल बोलूंगा दोस्तों। रीजन बीइंग, एक बच्चा है, उसके कुछ नंबर आए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन उस साल वैकेंसी थोड़ी कम थी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सेम जो है अगले साल उतने ही नंबर पे या उससे भी कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया। एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे 466 वैकेंसीज थी 2018 के अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी का जो लास्ट बच्चा जो रिकमेंड हुआ था उसके नंबर थे 282, ठीक है। तो ये बच्चा रिकमेंड हो गया, इसको नौकरी मिल गई। वहीं पे जब आप देखोगे 2019 में 323 वैकेंसी थी, 318 नंबर वाला जो बच्चा था, ठीक है, इससे नीचे तो गई नहीं ना कट ऑफ, यानी कि 317 नंबर भी जिस बच्चे के थे वो मेरिट आउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद उससे पहले वाले ईयर में अगर 2018 में ये बच्चा तैयारी करता तो टॉप, ज्यादा नहीं कहूंगा तो 200 में एटलीस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, इसलिए बोलता हूं हमेशा टाइम की वैल्यू कीजिए, ठीक है। वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर कि कितने मार्क्स लाने हैं आपको, ठीक है। ये पूरी जो है जनरल कैटेगरी की जो है यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हो आज तक के, कि पूरे उसमें कितने कितने मार्क्स जो है फाइनल 600 में से गए हैं जनरल कैटेगरी के। आप देखोगे सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो 2022 में और 21 में गई है 345 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली दो चीजें हैं दोस्तों। पहला तो ये कि इसमें वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे आप देखोगे 171 वैकेंसी टोटल थी, यहाँ पे आप देखोगे कि 253 वैकेंसी टोटल थी, इसलिए जो है आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो गई थी आपकी 345 नंबर पे, जो गई थी 2021 और 22 के अंदर, ठीक है। अब यहां से वैकेंसी 2022 से बढ़ के 23 में कितनी हुई, 360 वैकेंसी होगी। जैसे ही वैकेंसी आपकी बढ़ी, कट ऑफ जो है वो 20 नंबर कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वैकेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों कि वैकेंसी कितने आने वाले हैं।
अब देखिए 2024 का तो हमें पता है, 2024 में आपकी 516 वैकेंसी थी, तो ये जो फाइनल जो स्कोर है ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 466 थी, 2024 में इससे भी ज्यादा थी 516, यानी कि 50 वैकेंसी ज्यादा थी, इतनी बनती होगी 50 के आसपास, 50-60 जो भी है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ थी ना फाइनल आपकी 282, इससे भी कम जाएगी, यानी अगर कोई बच्चा 280 नंबर के आसपास भी होगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 2025 के अंदर वैकेंसी पता नहीं 516 आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। बात ये आती है कि सर वैकेंसी का तो हमें पता नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कितने नंबर लाएं, ठीक है। दोस्तों उसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए दो जो चीजें हमारे हाथ में है ना, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम की टफनेस आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी टफ जो है एग्जाम पेपर आपका आने वाला है, कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है मेहनत करना, ठीक है। वही आपको करनी है। तकरीबन तकरीबन 5.5 महीने का जो टाइम है वो आपके हाथ में बचा है, 6 भी नहीं बचे अब तो, ठीक है। उससे भी एक हफ्ता कम हो गया, 10 दिन मान लो आप, ठीक है। इन 5.5 महीनों में कैसे आप तैयारी करोगे, कितने नंबर लाने हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपने देख लिया कट ऑफ अलग अलग उस पर वेरी कर रही है, जैसे कहां गया, हाँ ये 223 होगा भाई, एक सेकेंड, 323 सॉरी, किसके लिख दिए भाई ये नंबर, इसको छोड़ देना दोस्तों, ये शायद ये प्री के मार्क्स लिख दिए मैंने शायद, यहाँ पे पेपर 1 के लिखे हैं सॉरी, तो इसको रहने देना, 179 ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ठीक है। ये वाले कंसिडर करो ऊपर वाले, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे एवरेज आप निकाल के देखो, इसका सबसे लोवेस्ट गया है 282 नंबर, कब गया है, जब 466 वैकेंसीज थी। 2025 में आपकी 516 वैकेंसी है, तो तकरीबन वही 300 से नीचे ही रहेगा स्कोर। फिर आ जाओ उसके बाद सबसे कम वैकेंसी 171 थी, तो 345 नंबर जनरल का लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है। इसके ऊपर 209 पे थी, यहाँ पे 325 का आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर 253 थी, यहाँ पे 345 का आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, 323 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ जा रही है 318, लेकिन 253 वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ जा रही है 345। ये भी चलो ठीक है, वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ कम होगी, यहाँ पे वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे आप देखो 171 में भी 345 थी, 253 में भी इतनी थी, तो यहाँ पे एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा कहूंगा मैं इजी था, इसलिए जो है टफ था थोड़ा, तो इसलिए कट ऑफ जो है ऊपर गई, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ओवरऑल जो है अगर बात करें कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए, ठीक है। अगेन वैकेंसी के बारे में हमें ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी। अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से 300 से 400 के बीच में आप मान लो, ठीक है। कुछ नहीं बोल सकते, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई यूपीएससी का मेंबर नहीं हूं, वहां पे जॉब नहीं करता, कुछ आइडिया नहीं है। अप्रोक्सीमेट मान लो कि 300 से 400 आ सकती हैं। आने को क्या पता 300 से कम भी हो जाए, 253 हो जाए, 260 हो जाए, कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, सच में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 300 से 400 वैकेंसी अगर आपकी आती हैं, तो आपको कम से कम जनरल कैटेगरी में 335 से लेके 345 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। फॉर द सेफ स्कोर आप मान के चलो 345 नंबर लगा लो, ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से। अब बात आती है कि 345 नंबर क्या डुएबल स्कोर है। देखो आज तक भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के नहीं आए। 345 तो वो मिनिमम स्कोर है जिसपे बच्चा सिलेक्ट हुआ है, नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है बच्चों के, 350, 360, 380, 400 नंबर भी आए हैं, 390 नंबर भी आए हैं, ठीक है। हमारे खुद जो है आकाश भदौरिया ऑल इंडिया रैंक 2 आई थिंक 2022 के अंदर आया था उनका रैंक, समवेयर अराउंड 390 कुछ के आसपास मार्क्स थे, पता नहीं 400 भी हो, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे उस लड़के के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो अब मान के चलो मोटा मोटा मैक्सिमम पे कर लेते हैं ना यार, कि यार इतने तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, 350 का नंबर पकड़ के चलो, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा आज तक कभी कट ऑफ फाइनल की गई नहीं है जनरल वाले उसमें, तो 350 नंबर मान लो कि यार मुझे 350 नंबर इसमें लाने लाने हैं। ओबीसी के 5 नंबर कम कर लो, 345 कर लो यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के 10 नंबर कम कर लो, 340 कर लो। एससी के लिए और 10 कर लो, 330 कर लो। एसटी के लिए भी 330 ही मान लो, यानी कि धरती फटे, आंधी आए, तूफान आए, आपको कोई मतलब नहीं, मेरा सिर्फ एक टारगेट है, मिनिमम मार्क्स मुझे, अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो 350 नंबर लाने ही लाने हैं, एट एनी कॉस्ट, आई डोंट केयर, कुछ भी हो जाए मुझे 350 नंबर लाने हैं, ठीक है। क्या 350 नंबर लाना पॉसिबल है? 200% आए हैं बच्चों के यार, ऑब्वियसली इतने बच्चों के नंबर आए हैं, सेलेक्ट हुए हुए अफसर बने हैं, सर्विस कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जी जान से मेहनत लगेगी दोस्तों, ठीक है। दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि
मजे मजे में इधर से आप इंस्टाग्राम भी चला लो, इंडिया गॉट टैलेंट भी देख लो, ठीक है, उसके बाद इधर से फेसबुक भी चला लो, दोस्तों के साथ भी घूम लो, सारी चीजें नहीं होंगी। एक चीज होगी, मेहनत करोगे तो नाम पक्का आएगा लिस्ट में, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, लेकिन जी तोड़ के मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, रात रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो काम करना पड़ेगा जो और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम आपके पास दोस्तों जीवन में सब लगा दो, क्योंकि ये जो समय है ना दोस्तों, ये वापस दोबारा नहीं आने वाला। बहुत बच्चे आज मुझे मिलते हैं, काफी बच्चे मिलता हूं जैसे ऑफिस में बच्चों से, बोलते हैं कि सर जीवन में ना सबसे बड़ी गलती पता है क्या हुई? मैं बताओ क्या हुई? कि सर 2024 का जो पेपर था ना उसको सीरियस नहीं लिया। मैं क्यों? कहते सर इतनी वैकेंसी पता नहीं आगे कभी आएगी नहीं आएगी, जहां पे हमारा 200 नंबर, 280 नंबर, 290 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता था, उसी के लिए हमें 350 नंबर लाने पड़ेंगे तब होगा सिलेक्शन। मगर ये बात तो है ही, मैं तो शुरू से ही बोल रहा था आपको कि वो बच्चा बिल्कुल किस्मत अपनी है ना सोने के पेन से लिखवा के लाया होगा जो 2024 में सिलेक्ट होगा। यार सोचो आप, जनरल का जहां पे आप बच्चा, यहाँ पे देखो एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा, जहां पे बच्चा 345 नंबर लाके सिलेक्ट हो रहा है, वहां पे 282 नंबर में सिलेक्ट हो रहे हैं यार बच्चे। कितना डिफरेंस हो गया आप सोचो, जस्ट बिकॉज इस साल जो है वैकेंसी ज्यादा आई थी और इस साल वैकेंसी कम थी, इतना ही तो फर्क है। किस्मत ही तो बोलूंगा इसको मैं, और क्या बोलूं। और 2024 वाले में तो इससे भी ज्यादा थी। तो ये तो चांदी का चम्मच, यानी कि ये बच्चे पेपर में बैठे हैं और किस्मत इतनी बढ़िया जबरदस्त थी, इन्होंने मेहनत करी सही टाइम पे। सही मेहनत बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए 2025 में वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, टारगेट मैंने आपको बता दिया कि भाई 350 नंबर ले आओ और सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। 350 नंबर लाने कैसे हैं उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताओ 350 मार्क्स आई नीड, इतना कमेंट करो, 350 मार्क्स आई नीड, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट कि 350 नंबर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। और ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया, नहीं, प्रॉपर फॉलो करने की कि कैसे उसको आप ला सकते हो, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, हर एक चीज अच्छे से उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बात आती है कि तैयारी क्या अभी से अगर हम करें तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो जोश जोश में भी होंगे कि सर मैं कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जो ऐसे बच्चे भाई तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो 10-15 दिन पूरा जोश है, मैं पूरी जान लगा दूंगा अपनी, उसके बाद जो है कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, कोशिश नहीं दोस्तों, अब तो करना ही है बस। अगर उस वाले मेंटेलिटी से करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। डेली जितना टाइम आपके पास, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना टाइम आप दे सकते हो अपनी पढ़ाई को दीजिए। सच कह रहा हूं, दुनिया में हर चीज आपको धोखा दे देगी, सिर्फ दो चीजें आपको धोखा नहीं देते ज्यादातर केसेस में, एक तो आपके माँ बाप, दूसरे आपकी मेहनत। मेहनत तो ऐसी है जितनी करोगे उतनी आपके पास आएगी सक्सेस, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करना चाहता हूं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएपीएफ एसी 2025 के लिए डेडिकेटेडली, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हो तो दो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी फंडा का अभ्यास बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है, चल रहा है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 9999 में। पूरा पेपर 1, पूरा पेपर 2, इवन इंटरव्यू भी पूरे एंड तक जो आपकी गाइडेंस इसमें रहेगी, सब कुछ कंप्लीट चीजें, स्टडी मटेरियल, नोट्स, वीडियो, करंट अफेयर, हर एक चीज के अंदर इंक्लूडेड है। जाके आप व्हाट्सएप से इंक्वायरी कर सकते हो, कूपन कोड लेके ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच पेपर 2 के लिए डेडिकेटेड लाइव क्लासेस का लास्ट बैच हमारा ही है, ये शुरू हो रहा है 21 फेब से। इसके अंदर पूरा पेपर 2 आपको बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। अगर आपको पेपर 2 में डर लगता है, ये बैच ज्वाइन कर लो, आपका पेपर 2 का डर खत्म हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू 90 से 100 नंबर आप गारंटीड लेके आओगे। सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी मेहनत, दैट्स इट, ठीक है। इतना सही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं मन में एक टारगेट लेके जरूर चलेंगे आप, और इस नंबर को ना कहीं पे लिखो 350, किसी को बताओ मत कि ये क्या है 350, अपनी दीवार पे लिख लो, स्टडी टेबल पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, मैनिफेस्ट करो कि यार मुझे ये नंबर जो है अचीव करना है, 350 नंबर लाने ही लाने एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो पॉसिबल है और कर भी सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।